भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यीकरण हो सके। लेकिन ये जितने भी मंदिर और स्मारक जिनका उल्लेख उन्होंने किया है, ये कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं। इस तरह से मान्यता देने का लोक संगीत को कहीं कोई भारत सरकार में या व्यवस्था में कोई विधान नहीं होता। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर शिरोमणि राणा सांगा ऐतिहासिक चबूतरा पांडुपोल, महाभारत कालीन स्थल, नारायणी माता मंदिर, पपलाज माता मंदिर, झाजरामपुरा, गोमुख जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यीकरण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि पर्यटन और संस्कृति दोनों को जिस तरह की प्रधानता माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में की, निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को, पर्यटन के क्षेत्र को उससे बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले समय में मिलेगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि एएसआई के माध्यम से जिन मंदिरों का उल्लेख उन्होंने किया, जिन महाराणा सांगा जो वीर शिरोमणि थे उनके स्मारक का उल्लेख किया, लेकिन ये जितने भी मंदिर और स्मारक जिनका उल्लेख उन्होंने किया है, ये कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं। और उसकी एक प्रक्रिया है सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में लाने की। देश भर में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो राज्यों के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जिन मंदिरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसमें से एक को छोड़कर बाकी कोई अभी स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है। एक बार वो उस तरह की लिस्ट में आने की प्रक्रिया हो, उसके बाद ही भारत सरकार उन पर किसी तरह का संरक्षण की गतिविधियों का या कार्य को जो है भारत सरकार एएसआई के माध्यम से कर सकती है। ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने बोला कि उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या एएसआई में लाने की इस प्रक्रिया को आप पूरी करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी राजस्थान के लोक संगीत, लोक संस्कृति के बारे में आप सब जानते हो, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मेरा संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि पूरी राजस्थान विशेषकर दौसा क्षेत्र में मीणावाटी लोक संस्कृति, पद्दंगल, कन्या दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कथाएं व लोक संगीत को मान्यता क्या दी जाएगी? आपने ये जो विशेष पूरी राजस्थान जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ इस संस्कृति से आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए तब अवगत हो चुके हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस यात्रा के तहत पूरी रात में उन्होंने लोग संस्कृति गीत सुने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मान्यता दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने क्षेत्र और विशेष रूप से मेरे प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लोक कलाओं और लोक परंपराओं का उल्लेख किया और उन्होंने आग्रह और अनुरोध किया कि उनको किस तरह से मान्यता दी जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह से मान्यता देने का लोक संगीत को कहीं कोई भारत सरकार में या व्यवस्था में कोई विधान नहीं होता कि हम किसी लोक संस्कृति को या लोक गीत को या लोक संस्कृति की किसी विधा को जो है मान्यता प्रदान करें। हम उनके संरक्षण के लिए काम करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से जहां जिस तरह से इस तरह का विषय संज्ञान में आता है उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हमारे जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से उनको रीइंफोर्स करने, उनको रिजुविनेट करने, उनको वापस लोगों तक पहुंचे, उसके क्षेत्र में काम करने वाले जो है कलाकार और कलावंत हैं उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है।